दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पिछले कई दिनों से भारत वर्सेस इंडिया को लेकर देश में काफ़ी ज़्यादा मुद्दा गर्म चल रहा है। जहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में हमारे देश का नाम इंडिया से अब भारत हो जाएगा और फिर इसका नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। जानेंगे वीडियो में, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। भारत के सभी लोग अभी तक देश को भारत और इंडिया दोनों नामों से बुलाते हैं, लेकिन हाल के समय में देश में एक नई बहस शुरू हुई है। क्या अब देश का नाम सिर्फ भारत ही हो जाएगा? क्या इंडिया शब्द को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा? वैसे तो देश के नाम को इंडिया से भारत करने की मांग पहले भी उठाई जा चुकी है। हाल ही में यह चर्चा का विषय तब बन गया जब G20 समिट के लिए विभिन्न राष्ट्र प्रमुखों को राष्ट्रपति की ओर से जो इन्विटेशन भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। तब से यह चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ तक कि साल 2015 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्राइवेट बिल पेश करके इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने की मांग की थी। देश के संविधान में देश के दो नामों का उल्लेख किया गया है, पहला भारत और दूसरा इंडिया। भारतीय संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसका अर्थ यह हुआ कि देश को दोनों में से किसी भी नाम से संबोधित किया जा सकता है। हम लोग भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों कह सकते हैं। इससे पता चलता है कि हमें आज़ादी दिलाने वाले महान लोगों ने देश के लिए दो नामों का प्रयोग किया है, इंडिया और भारत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सा बार मेंशन किया गया है इंडिया नाम को। इससे एक चीज़ साफ होती है कि अगर आपको भारत बोलना है तो भारत बोलो, अगर किसी को इंडिया बोलना है तो वह इंडिया बोले। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ होगा। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत और इंडिया दोनों नामों को मान्यता देता है। ऐसे में देश के नाम को बदलने की प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा। इसके लिए सरकार को संसद में बिल लेकर आना होगा। दरअसल भारत के इंडिया नामकरण के पीछे एक और कहानी है जो इतिहास के गलियारों से यहाँ तक आती है। एक तरह से भारत के इंडिया हो जाने का सारा गणित यहीं से शुरू होता है और इसके पीछे सिंधु नदी अपना काम करती है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, जबकि सिंधु सभ्यता के चलते भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यूनान, जो आज का ग्रीक है, वे लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यह इंडिया हो गया। बता दें कि लैटिन बड़ी पुरानी भाषा रही जो रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। यूनानी शासक सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब इसकी पहचान इंडिया के तौर पर हो चुकी थी। इतिहासकारों का कहना है कि 16वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान और भारत नाम जब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सरकारी दस्तावेजों से लेकर पत्राचार में हिंदुस्तान या भारत के बजाय इंडिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासकों की गुलामी और फिर दास्ता से आज़ादी के बाद आज तक भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया ही इस्तेमाल किया जाता है। सवाल यहाँ पे है कि क्या एक देश के एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं? जिस देश को हम इंडिया, भारत या हिंदुस्तान कहते हैं, प्राचीन समय और काल में उसे और कई नामों से जाना जाता रहा है। मसलन अशोक के शिलालेखों में जम्बूद्वीप का नाम जिक्र मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी जम्बूद्वीप का उल्लेख है। इसके अलावा आर्यों के कारण इसे आर्यावर्त नाम भी मिला। हालांकि जो नाम सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता था, खासकर यहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा, वो भारत था। इसको लेकर कई अलग अलग मत हैं। जो सबसे फेमस कहानी है राजा भरत की, जिनका जिक्र महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। कहानी यूँ है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की एक बेटी हुई और उनका नाम था शकुंतला। शकुंतला और हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ। उनकी एक संतान हुई भरत, जो आगे जाकर हस्तिनापुर के महाराज बने। इन्हीं भरत ने एक विशाल भूखंड पर लंबे समय तक राज किया और इन्हीं के नाम पर उनके राज्य का नाम भारतवर्ष पड़ा। तब से लेकर आज तक देश का नाम भारत ही कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।